हो आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट करवाया। इसमें हमने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस किया। फाइन, मैंने आपको बताया कि इस टाइप के बिजनेस के मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है इट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड। स्टिल इट इज नॉट कंपल्सरी, but to avoid any type of disputes or misunderstandings between partners, there is a agreement. Partners के बीच में there must be an agreement and it should be in written. ठीक है, क्योंकि अगर later on उनके बीच में कोई dispute होता है, कोई issue हो जाता है, तो with the help of this agreement or this deed आप कुछ decision ले सकते हैं, आप separate हो सकते हैं। तो what is partnership deed? It is a written agreement between partners. This is a written agreement. इस agreement में partners के बीच में decisions होते हैं कि हम किस रेशो में प्रॉफिट्स बियर करेंगे, रिस्क किस रेशो में बियर करेंगे, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, कैपिटल का इंटरेस्ट किस रेट पे मिलेगा, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा, आपकी कंपनी का नेम क्या होगा, ऑफिस की लोकेशन। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज अ स्टैम्प्ड पेपर जिसपे पार्टनर्स के साइन होंगे, पार्टनर्स की कंसेंट होगी, पार्टनर्स के नेम होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्टनरशिप डीड में आता है फर्म का नेम। सबसे पहले क्या मेंशन होता है इसमें? नेम ऑफ फर्म। आफ्टर दैट नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नेम क्या है, फर्म का एड्रेस कि आपकी फर्म की लोकेशन कहाँ है। फाइन, देन टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस टाइप का है आपको ये बताना पड़ेगा। पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। ये एक स्टैम्प्ड पेपर होता है बच्चों पार्टनरशिप डीड, जिसपे साइन होंगे पार्टनर्स के, और ये प्रोविजंस, ये रूल्स रेगुलेशंस मेंशन होते हैं कि फर्म का नेम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, बिजनेस किस टाइप का है, पार्टनर्स अमाउंट कितना, कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या पार्टनर्स की राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ उसका रेट क्या होगा, पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, आप पार्टनर्स को सैलरी क्या देंगे, पार्टनर अगर कोई लोन लेता है तो उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। तो दीज आर डिफरेंट प्रोविजंस जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। फाइन, इसके बाद बच्चों पार्टनरशिप डीड तो हो गई। अब इसका रजिस्ट्रेशन की बात आती है कि पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है विच यू शुड नो। तो मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, और करवाने का प्रोसीजर क्या है। फाइन, तो बच्चों इसके बाद है प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने का, कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स को अप्लाई करना है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को आप एक फीस पे करेंगे और अप्लाई करेंगे कि हमें अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है। फाइन, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप रजिस्ट्रार को फी पे करेंगे, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं। लाइक फर्स्ट है आपको नेम ऑफ द फर्म, ये आपको डॉक्यूमेंट देना है कि फर्म का नेम क्या है। नेक्स्ट आपकी बिजनेस लोकेटेड कहाँ है, बिजनेस की लोकेशन बतानी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी है, बिकॉज अगर रजिस्ट्रार इन सब इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होगा वो तभी आपको अलाउ करेगा, वो तभी आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन करेगा। फाइन, नेक्स्ट है इसमें कि नेम क्या है पार्टनर्स का, नेम आप दोगे, एडमिशन की डेट बताओगे कि पार्टनर्स ने किस किस
डेट को फर्म को ज्वाइन करा है। आपका एड्रेस क्या है पार्टनर्स का, इंडिविजुअली सब पार्टनर्स का एड्रेस देना है, फर्म का एड्रेस देना है, फर्म का नेम बताना है आपको, पार्टनरशिप फर्म आपने कितने टाइम ड्यूरेशन, उसका टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें किसको प्रोवाइड करनी है, टू रजिस्ट्रार। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट्रार विद रजिस्ट्रेशन फीस। आप रजिस्ट्रेशन फीस देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म देंगे कि यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड योर फर्म along with following documents. Fine. अगर इन सबको देने के बाद रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने दिए हैं वो सब प्रॉपरली तरीके से सबमिट करे हुए हैं, वो लीगल हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको क्या इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ योर फर्म इज लीगली बॉर्न। आपको जब ये सर्टिफिकेट इशू हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, इट शोज कि आपकी फर्म जो है लीगली तरीके से एस्टैब्लिश हो चुकी है। फाइन। इसके बाद क्या आता है बच्चों कि अगर जो भी पार्टनरशिप फर्म इस टाइप से रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाती, उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर एक फर्म अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती, अगर कोई फर्म नॉन रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उस केस में फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या रहेगी बच्चों, कि कोई भी ऐसी फर्म किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकती, बिकॉज आपकी अपनी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट भी किसी टाइप का कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती। फाइन। और कोई भी पार्टनर, इस टाइप की फर्म का कोई भी पार्टनर किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता या कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। इस टाइप से कोई भी पार्टनर जो है वो फाइल केस नहीं कर सकता किसी भी अनरजिस्टर्ड फर्म के अगेंस्ट। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जो आपको पता होने चाहिए कि जिस फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उस फर्म का कोई भी पार्टनर किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकती। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो इससे पता चलता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फाइन। इसके बाद बच्चों मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, किस किस टाइप की पार्टनरशिप हो सकती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या आएगा बच्चों, डिफरेंट टाइप्स की पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। व्हाट डज इट मीन, पार्टनरशिप एट विल। इसके अंदर ये आएगा बच्चों, पार्टनर्स अपनी मर्जी से जब तक चाहे वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, आफ्टर दैट वो बिजनेस पार्टनरशिप को वाइंड अप कर देंगे। एट विल का मतलब है उनका जब तक मन करेगा पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी, जब उन्हें लगेगा कि हमें कंटिन्यू नहीं करना, देयर इज नो नीड ऑफ कंटिन्यूएशन, वो उस पार्टनरशिप को शट डाउन कर देंगे। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप इज कि आपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप करी है। फॉर एग्जाम्पल 5 years, 10 years, 5 year टाइम पीरियड के लिए या 10 year टाइम पीरियड के लिए। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब आप पार्टनरशिप करते हैं, इट इज नोन एज फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। आफ्टर दैट नेक्स्ट है पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कोई आपका पर्टिकुलर पर्पस है, वो पर्पस आपका पूरा हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप वाइंड अप हो जाएगी, आपकी पार्टनरशिप का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, बिकॉज आपने पार्टनरशिप क्यों करी थी, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए करी थी। फाइन। इसके बाद बच्चों आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 1 by 1। नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनर।
टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में बच्चों फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर. नाउ हु इज द एक्टिव पार्टनर? Active partner is one who actively participate in the management of business, who regularly joins the business, जिसने अमाउंट में कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, डेली वो रेगुलरली बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे वो बिजनेस में आ रहा है, प्रॉफिट्स लॉसेस में उसका पूरा कंट्रीब्यूशन है, लायबिलिटी उसकी क्या रहेगी? अनलिमिटेड. तो ये है एक्टिव पार्टनर, जिसमें ये सारे फीचर्स आएंगे. इसके बाद आता है नेक्स्ट स्लीपिंग पार्टनर. नाउ हु इज स्लीपिंग पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर इज वन जिसने बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में अमाउंट तो कंट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो है उसका, बट ही डजंट एक्टिवली नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि वो स्लीपिंग पार्टनर है. उसका रोल क्या रहेगा कि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, उसका ये रोल रहेगा कि उसका प्रॉफिट लॉसेस में कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी रहेगी. बट जो सिंगल पॉइंट है वो ये है कि वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. फाइन. इसके बाद थर्ड आता है सीक्रेट पार्टनर. नाउ हु इज सीक्रेट पार्टनर? सीक्रेट पार्टनर इज वन जो बिजनेस में पार्टनर तो है बट आउटसाइडर्स को शो नहीं करा हुआ कि वो बिजनेस में फर्म में पार्टनर है. सीक्रेट पार्टनर का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट्स लॉसेस में उसका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, अगेन उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी रहेगी. बट वो आउटसाइडर्स के लिए क्या है? शो नहीं कर रखा, वो हाइड करा हुआ है उसने अपने आप को कि वो फर्म में पार्टनर है. सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसके बारे में लोगों को ये नहीं पता कि वो उस फर्म का पार्टनर है, स्टिल कि वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है कैपिटल में, लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट्स लॉसेस में वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. फाइन. इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों नॉमिनल पार्टनर. नाउ हु इज नॉमिनल पार्टनर? ये एक इम्पॉर्टेंट केस है बच्चों. नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पर्सन है जो रियल में बिजनेस में फर्म में पार्टनर नहीं होता, बट उसे एज्यूम कर लिया जाता है कि वो बिजनेस में पार्टनर है. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों नॉमिनल पार्टनर का, कि उसका कोड ऑफ कंडक्ट इस टाइप से होता है कि ऐसा प्रिटेंड हो जाता है कि ही इज द पार्टनर ऑफ द फर्म. फॉर एग्जाम्पल, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिए. ए इज द पार्टनर ऑफ अ फर्म. फाइन. ए पार्टनर जो है वो बैंक से लोन ले रहा है. A is a partner of firm and he is taking loan from the firm. Last is the nominal partner. Nominal partner में क्या है? एक ऐसा person who is not the actual partner of the firm, but वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट से इस टाइप से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि आउटसाइडर्स को ये लगता है कि ये पर्सन जो है पार्टनर है इस फर्म का. इस टाइप के पार्टनर को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों. फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक पार्टनर नहीं है, ठीक है. ए एक पार्टनर है, एक्स एक आउटसाइडर है. ए पार्टनर जो है वो बैंक से लोन ले रहा है और एक्स एक आउटसाइडर है जो बैंक को ये कॉल करके बोल रहा है कि अगर इफ ए विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन तो उस लोन को रीपे मैं करूंगा. उस केस में बैंक ये एज्यूम करेगा कि एक्स इज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ द फर्म, तभी वो उसकी गारंटी दे रहा है. सी अगेन आई एम रिपीटिंग द एग्जाम्पल कि ए एक पार्टनर है फर्म का, ठीक है, और वो बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है. एंड एक्स इज एन आउटसाइडर. ए पार्टनर है, एक्स आउटसाइडर है. एक्स बैंक को ये बोल रहा है कि अगर ए ने रीपेमेंट नहीं करी तो वो पे कर देगा, ठीक है. तो यहाँ पर बैंक जो है उसकी इनएबिलिटी पर किसको कॉल करेगा? बैंक एक्स को, क्योंकि बैंक ही एज्यूम कर रहा है कि एक्स जो है उस फर्म का पार्टनर है.
तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये पार्टनरशिप का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मैंने आपको आज सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, फर्म का रजिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ फर्म्स, ये सभी टॉपिक्स कवर कराए। नेक्स्ट क्लास में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो होप सो बच्चों आपको ये सब कोई टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।